Hi everyone, welcome to Code with Confidence. In this video, we are going to see a complete DSA roadmap for 2025. अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आपकी DSA जर्नी को एंड अगर आपको कोई भी कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये रोड मैप आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप होने वाला है टू बिगिन योर कोडिंग जर्नी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी सीखना है। तो आज के समय में दो लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर है, C++ एंड जावा। इन दोनों में से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं। अगर आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप C++ के साथ शुरू करें। अब इसके बाद C++ आपने चूज़ कर ली। अब आपको आगे बढ़ना है और सबसे पहले आपको सीखना है बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं? एक लैंग्वेज के बेसिक में हमारे क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, तो वो अब हम देखेंगे। अब लैंग्वेज को सीखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं C++ और जावा लैंग्वेज, तो वो आपको फुल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या सीखना है एक लैंग्वेज के बेसिक्स में। तो बेसिक्स में आ जाते हैं यार हमारे जैसे कि अगर हम बात करें एक लैंग्वेज के बेसिक की, तो उसमें जाते हैं हमारे इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, पैटर्न्स, प्रिंटिंग, फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रिंग्स। अब अगर आप C++ से कर रहे हैं तो पॉइंटर्स आएंगे, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। तो ये सारे हमारे बेसिक ऑफ लैंग्वेज में आ जाते हैं। सेकेंड एंड थर्ड मंथ अब सेकेंड एंड थर्ड मंथ की बात करते हैं, तो इसमें हमें सीखने डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें किया जाता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड हैश टेबल। ठीक है। उसके बाद ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो डेटा को एक सिक्वेंशियल या लीनियरली स्टोर करते हैं एक के बाद एक कंटिन्यूअस लोकेशंस। अब एडवांस की बात करें तो एडवांस में हमारे आ जाते हैं ट्रीज, ग्राफ्स, हीप्स, ट्राइज, यूनियन, यूनियन फाइंड। ये हमारे थोड़े हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अब इसके बाद आपके डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है लीड कोड से। एंड आपको अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आप क्या करना है, एल्गोरिथम एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिथम में आप कौन कौन सी एल्गोरिथम पढ़ेंगे? एल्गोरिथम में हमारी यार बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की एल्गोरिथम होती है, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो। ये पैटर्न्स होते हैं, बैक ट्रैकिंग एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, डिवाइड एंड कनकर, ग्रीडी, रिकर्जन। ये सारी हमारी बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट आस्क्ड और फ्रिक्वेंट आस्क एल्गोरिथम होती हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद सिक्स मंथ हमारा बचता है, तो इस मंथ में हमको अब हमारी ये एल्गोरिदम भी आपको यूट्यूब पे सर्च करके मिल जाएंगी। अब हम करेंगे हमारी प्रैक्टिस। सिक्स मंथ जो हमारा रहेगा वो हमारा पूरा प्रैक्टिस का रहेगा, जिसमें कि हम लीड कोड का जो 150 क्वेश्चन की सीट है वो हम लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारे सारे पैटर्न्स कवर हो जाते हैं कोडिंग के। तो उसके लिए आप लीड कोड की 150 क्वेश्चन की सीट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आप सारे पैटर्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू रेडी बना सकते हैं। अब इसके साथ ही हम एक सीट आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। लीड कोड के साथ साथ एक और सीट प्रोवाइड करेंगे जो भी आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप फटाक से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप DSA में, मैं ये नहीं बोलूँगा 6 मंथ में आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, पर हाँ बिगिनिंग से एडवांस तक आप सीख सकते हैं।